तो इसमें हम पढ़ेंगे एमएसएस और लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब कैसे पता लगेगा। अब इजी वे में बिल्कुल समझा रहा हूँ, देखें। बिल्कुल इजी वे में जिस तरीके से मैंने सीखा है, समझा है, सारी चीजें इजी। अब सिंपल, बहुत इजी करके मैंने ना दोनों एक सिनेरियो आप लोगों के सामने रख दिए हैं। ठीक है। यहाँ पर स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग हुई है। ठीक हो गया। आप अब आपने ये देखना है, एक क्लोजिंग और एक के नीचे सिर्फ विग लगी है, बॉडी क्लोज नहीं हुई है। ये चीज नहीं है, बस विग लगी हुई है। ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये आपके पास एमएसएस हुआ है। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप ये होता है, एमएसएस ये होता है कि मार्केट आपको स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दे। यहां पर क्लोजिंग नहीं हुई, स्वीप हुआ है। कल हमारे साथ एक सीन हुआ है जो नोट नहीं किया किसी ने भी। कल न्यूज थी बड़ी हैवी। ठीक हो गया। न्यूज कल थी और सीपीआई थी। हाँ, हम सेलिंग में बैठे हुए थे, लेकिन कल मार्केट नीचे से उठी। और ये वो जोन था, देखिए देखना सब, ये स्विंग लो मेरे पास मार्क था। ठीक है। ये स्विंग लो मार्क था, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती तो फिर हम बेरिश थे। लेकिन क्या हुआ, इस स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी क्लीन की, प्लस हमारे पास ये एफईजी था पेंडिंग, जिस पे मेरी नजर ही नहीं पड़ी, कसम खुदा की। वरना बहुत बहुत जबरदस्त किस्म की बाय हमें यहाँ से दी है कल सीपीआई ने। और अगर आप देखो ना, तो तकरीबन तकरीबन 710 पिप की मूव थी सीपीआई की। ये तो वेरी, उसके बाद डे, उसके बाद लेकिन यहाँ से हमें 500 पिप की मूव दे दी थी। खैर, वो हमारा लाइक फिलहाल डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन ये है कि इजी वे में ये देख लो, ये वेग है। हम यहाँ से अपनी ये लाइन बनाएंगे। ठीक है। पहले ये हमारे पास होगी सेल साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस भी कैंडल ने स्वीप किया है, इस कैंडल ने भी लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन अगर इसके अगली कैंडल इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे देती तो हमारे पास एमएसएस होता। अब हमारे पास एमएसएस नहीं है, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। टर्टल सूप कहते हैं इसको। ये टर्टल सूप भी आईसीटी के अंदर आता है, इसको बोलते हैं टीएस, यानी कि हमारे पास लिक्विडिटी क्लीन हुई है। अब ये देखो, ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है। ठीक है। पहले क्या हुआ, पहले इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, फिर नीचे की तरफ गई किसी पीटीआई की तरफ, फिर यहां पर क्लोजिंग हुई। अब ये हमारा एमएसएस है भाई, अब होगा हमारा एमएसएस। ठीक है। एमएसएस के बाद आपके पास यहां पर आ गया एफईजी। ये देखो, चीजें अलाइन करो एक साथ साथ, फिर आप वेट करोगे इस पीडी एरे का टैप होने का। जैसे ही इस पीडी एरे पे मार्केट टैप हुई है, मार्केट क्या हुई है, रिवर्स हुई है यहाँ से। ये स्विंग हाई के बाद बॉडी क्लोज होनी चाहिए। आपने ये देखना है कि भाई मार्केट मुझे इस स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे। अगर नहीं देती तो समझो फिलहाल यहां तक, या ये आपकी लिक्विडिटी क्लीन है।
ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब यही बॉडी क्या बना रही है, एफईजी बना रही है। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रख दिए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं स्ट्रक्चर निकालने में, और उनको समझ नहीं आ रहा कि किस विक को लेना है। भाई देखो, सिंपल सी चीज है। ये जो स्विंग लो है ना, इसको आपने, हर स्विंग लो स्विंग हाई को आप अपने चार्ट के अंदर ऐसे ड्रॉ करके रखो। जैसे ये स्विंग लो है, या आपके पास DOL, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी एरियाज है, ठीक है, आपके पास आपने ड्रॉ करके रखे हैं। अब सिंपल से भाई, मेरे पास अगर ये एरिया, ये स्विंग लो है, ठीक है, ये स्विंग लो अगर यहाँ पर क्लोज हो जाती है H4, तो फिर मैं कंफर्मेशन के लिए एक और H1 में जाऊंगा, अपना स्ट्रक्चर कंफर्म करूंगा। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, अपना एफईजी मार्क कर दिया। एफईजी मार्क करने के बाद अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया, ये दो डाउन क्लोज कैंडल्स क्या है मेरे पास, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गई हैं। ये मैं आगे तक ले गया, मेरे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, मेरे पास एफईजी भी आ रहा है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ से अभी अपने OTE के लेवल्स भी लगा दूं, तो 0.97 का एरिया भी मेरे पास आ रहा है। फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लिक्विडिटी स्वीप का ही फिलहाल ये है। बाकी मैं लेक्चर आगे समझाऊंगा सारी चीज़ों को अलाइन करने का। फिलहाल हमारा MSS और लिक्विडिटी क्लीन, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन हुई है, यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारे पास चेंज हुआ है। एक क्वेश्चन जी जी, पूछें अयाज भाई। है। जहाँ ये एमएसएस हुआ है, एमएसएस के बीच में एक विक लगी है जिसने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करी है, ये और उसके बाद आगे जाके कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई है। जी। तो अब हमने एमएसएस पीछे से मार्क कर रखा हुआ था प्रीवियस स्विंग हाई से, बीच में ये विक आ गई है, तो इस विक के आने से इसका हाई बढ़ गया और इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? बिल्कुल ऐसा ज़रूरी है। ये भी तो एक स्विंग हाई है, और इसके ऊपर हमें बॉडी क्लोज हम लाजमी देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखें, कुछ लोग ऐसा भी है, क्योंकि मेरे अंदर भी शुरू में ये कन्फ्यूजन बहुत थी। मैं कभी समझ नहीं पाया भाई, स्ट्रक्चर को बड़ा मुश्किल था कि यार ये स्विंग हाई है, ये भी तो बीच में ये अगर आ गई है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको लूंगा या मैं इसको लूंगा। ये कन्फ्यूजन शुरू में मेरे साथ भी बहुत थी। अब फॉर एग्जांपल ये मार्क किया है मैंने H4 पे, ठीक है, ये मेरी H4 की मार्किंग है। मैं H4 के ही चार्ट में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो रही है, तो मेरा MSS यही है। मैं इसको भी ले सकता हूँ, ये भी मेरा एक स्विंग हाई है, इसके ऊपर भी बॉडी क्लोज हुई है, ये भी MSS है। आप दोनों को ले सकते हैं, बट पर्सनली मैं इसको इसको ही अपना स्विंग हाई कंसिडर करूंगा फॉर MSS के लिए। उससे पहले ये एरिया क्लीन हो चुका है। कोई और सवाल है ठीक है यास जी, भाई समझ गया। आपका? नहीं, अभी के लिए तो शुक्रिया। अगर स्विंग लो से नीचे मार्केट बॉडी क्लोजिंग में फेल हो जाए ना, तो समझे वो आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और इसके ऊपर एंट्रीज बहुत अच्छी मिलती हैं, यकीन करें। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई, आपने कोई पीडी अरे अलाइन कर लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, बुलिश ही है, ठीक है, आपने वहां से ट्रेड प्ले कर दी, और अपना SL आपने स्विंग लो से $3-4 नीचे का, और आपने अपनी नेक्स्ट जो हाई होगा उसका वेट करना है, बाय साइड लिक्विडिटी का। लेकिन आपने जो स्विंग हाईज है, सबसे पहले उनको टारगेट करना है। ये स्विंग हाई पहले ये वायलेट हुआ, फिर ये वायलेट हुआ, फिर ये वायलेट हुआ,
ठीक है। बिल्कुल। क्लियर है तलाल? जी क्लियर है। चलो, फिर अभी कल रखते हैं सेशन, क्या कहते हैं आप लोग? ओके।